पार्ट 2 ध्वनियां एवं वर्ण फोन्स एंड अल्फाबेट्स। केला। बच्चों, हम जितने भी शब्द बोलते हैं वे सब अलग अलग ध्वनियों से मिलकर बने होते हैं। जैसे केला शब्द क जमा ए जमा ल जमा आ ध्वनियों के मेल से बना है। इस तरह हर भाषा में अनेक ध्वनियां होती हैं। इन ध्वनियों को लिखकर दिखाने के लिए कुछ लिखित चिन्ह बना लिए जाते हैं जिन्हें वर्ण कहते हैं। हर भाषा में ध्वनियां दो तरह की होती हैं, स्वर, व्यंजन। ध्वनियां तथा उनके वर्ण। स्वर, जो ध्वनियां बहुत सरलता से स्वतंत्र रूप से बोली जाती हैं, वे स्वर कहलाती हैं। इनको बोलते समय मुंह से हवा बिना किसी रुकावट के निकलती है। ये संख्या में 11 हैं। स्वरों का उच्चारण दो तरह से किया जाता है, स्वतंत्र रूप से तथा व्यंजनों के साथ मिलाकर। इसलिए हिंदी की वर्णमाला में स्वरों के दो तरह के वर्ण हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। व्यंजनों के साथ मिलाकर बोले जाने वाले आ की मात्रा, इ की मात्रा, ई की मात्रा, उ की मात्रा, ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा। इन्हीं को संस्कृत में मात्रा चिन्ह। आगत स्वर। इनके अलावा हिंदी में अंग्रेजी के ऐसे अनेक शब्द आ गए हैं जिनमें आने वाला स्वर हिंदी के ओ या औ से भिन्न है। जैसे डॉक्टर, टॉय, कॉफी, कॉलेज आदि। इन शब्दों में आने वाले स्वर को ही आगत स्वर कहा जाता है। हिंदी में इसको लिखने के लिए औ वर्ण बनाया गया है। अतः अंग्रेजी के इन शब्दों का लेखन इसी स्वर से करना चाहिए, जैसे डॉक्टर, टॉय, कॉफी, कॉलेज आदि। व्यंजन। जिन ध्वनियों को बोलते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है और मुंह से निकलने वाली हवा के रास्ते में रुकावट होती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन हमेशा किसी न किसी स्वर के साथ मिलकर ही बोले जाते हैं। इनकी संख्या 35 है। क, ख, ग, घ, अंक, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। विशेष। हिंदी के हर व्यंजन का उच्चारण अ स्वर के साथ मिलाकर किया जाता है। अतः वर्णमाला के प्रत्येक व्यंजन वर्ण में अ स्वर मिला हुआ है। जैसे प व्यंजन का अर्थ है प जमा अ तथा ल व्यंजन का अर्थ है ल जमा अ। जब भी किसी व्यंजन वर्ण को स्वर रहित दिखाना होता है, तब उसके नीचे हलंत का चिन्ह लगा दिया जाता है। व्यंजनों में स्वरों की मात्राएं इस प्रकार लगती हैं। स्वर, स्वर की मात्रा, व्यंजन जमा स्वर, मात्रा के साथ व्यंजन। शब्द अ मात्रा नहीं होती। क जमा अ, क, कमल। आ की मात्रा, क जमा आ, का, कार। इ की मात्रा, क जमा इ, की, किला। ई की मात्रा, क जमा ई, की, कील। उ की मात्रा, क जमा उ, कु, कुली। ऊ की मात्रा, क जमा ऊ, कू, कूप। री की मात्रा, क जमा री, क्री, कृषक। ए की मात्रा, क जमा ए, के, केला। ऐ की मात्रा,
क जमा अय कै कैरम। ओ की मात्रा क जमा ओ को कोयल। औ की मात्रा क जमा औ कौ। र में उ की मात्रा, र में उ की मात्रा बीच में लगती है। उ रु रुपया, ऊ रू रू। कुछ अन्य महत्वपूर्ण ध्वनियां। अनुस्वार, इसके उच्चारण में वायु मुख और नाक दोनों से बाहर निकलती है। वर्णमाला में इसे अंक के रूप में दिखाया जाता है। देखिए अनुस्वार युक्त शब्दों के कुछ उदाहरण। गंगा, कंघा, चंचल, पंजा, कंटक, पंडित, हिंदी, शांत, अंबा, चंपा आदि। विसर्ग, विसर्ग को लिखकर दिखाने के लिए चिन्ह या वर्ण बनाया गया है। वर्णमाला में इसे अह के रूप में दिखाया जाता है। हिंदी में संस्कृत के विसर्ग युक्त अनेक शब्द आ गए हैं। भले ही हिंदी में विसर्ग का उच्चारण ह के रूप में होता है, पर लिखते समय ह से नहीं लिखा जाता, बल्कि विसर्ग लगाकर लिखा जाता है, जैसे अतः, स्वतः, प्रातः आदि। अनुनासिक, इनके उच्चारण में हवा मुख और नाक दोनों से बाहर निकलती है। अनुनासिक को लिखकर व्यक्त करने के लिए दो चिन्ह या वर्ण बनाए गए हैं, बिंदु तथा चंद्र बिंदु। विशेष, कहाँ बिंदु लगाएं, कहाँ चंद्र बिंदु। ध्यान रखिए, जिन स्वर वर्णों की शिरोरेखा के ऊपर मात्रा चिन्ह होगा उन पर बिंदु लगाया जाएगा, और जिनकी शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा चिन्ह नहीं होगा, अर्थात स्थान खाली होगा, वहां चंद्र बिंदु लगाया जाएगा, जैसे अन, आन, ई, ऊ, ए, आए, ओ, औ। देखिए उदाहरण। अंगीठी, आंसू, चांद, गांव, खींचना, पूंछ, में, मैं, पौंछा आदि। आगत व्यंजन ध्वनियां। ये व्यंजन ध्वनियां उर्दू, अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि भाषाओं के अनेक शब्द हिंदी में आने के कारण आ गई हैं। इनके लिए ज तथा फ वर्ण भी बना लिए गए हैं। देखिए कुछ उदाहरण। ज जमाना, सजा, दरवाजा आदि। फ सफेद, फर्श, सफाई, साफ आदि। ड़ तथा अढ़। हिंदी में ड़ तथा अढ़ व्यंजन ड और ढ से विकसित हुए नए व्यंजन हैं। ये बोलने में ड ढ से भिन्न है। ड़ अढ़ का प्रयोग शब्द के शुरू में नहीं होता, शब्दों के मध्य या अंत में ही होता है, जैसे पेड़, लड़का, घोड़ा, बूढ़ा, मूढ़ा, पढ़ाई आदि। ड ढ शब्द के आरंभ में, मध्य में और अंत में भी प्रयोग होते हैं, जैसे झुंड, हड्डी, अंडा आदि अथवा। संयुक्त व्यंजन। जब किसी शब्द में एक से अधिक व्यंजन एक साथ मिलाकर बोले जाते हैं तो वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, जैसे क्य क्यारी, प्य प्यारी, चच मच्छर, त वक्त, तत् पत्थर, फत रफ्तार, ध्य ध्यान, प्र प्रश्न। वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन श, त्र, ज्ञ तथा श्र दिखाए जाते हैं। इनकी रचना इस प्रकार हुई है। श क जमा श, रक्षा, भिक्षा। त्र त जमा र, पुत्र, यात्रा। ज्ञ ज जमा इय, विज्ञान, आज्ञा। श्र श जमा र, श्रम, श्रमिक। द्वित्व व्यंजन। यह संयुक्त व्यंजन का ही भेद है। द्वित्व व्यंजन में एक साथ उच्चरित होने वाले दोनों व्यंजन समान होते हैं, जैसे गन्ना शब्द में 2 न व्यंजन एक साथ बोले जाते हैं। दोनों समान व्यंजन होने के कारण यह द्वित्व व्यंजन का उदाहरण है। दिल्ली, रस्सी, डिब्बा, चक्की, मिट्टी। र व्यंजन के संयुक्त रूप। हमारी वर्णमाला में र व्यंजन के लिए 3 वर्ण बनाए गए हैं।
ये वर्ण है र, रेफ तथा पदेन। इन वर्णों के प्रयोग के नियम इस प्रकार हैं। र जमा स्वर र। स्वर रहित र व्यंजन को जब किसी स्वर के साथ मिलाकर बोला जाता है तब उसे र वर्ण से ही लिखा जाता है। जैसे र जमा आ जमा त जमा अ बराबर रात। र जमा आ जमा ख जमा ई बराबर राखी। र जमा उ जमा प जमा आ बराबर रूपा। र जमा ओ जमा ट जमा ई बराबर रोटी। र जमा व्यंजन रेफ। जब स्वर रहित र किसी अन्य व्यंजन के साथ मिलाकर बोला जाता है तब उसे दूसरे वर्ण से लिखा जाता है। इस वर्ण को रेफ कहते हैं। रेफ का चिन्ह हमेशा उस व्यंजन वर्ण के ऊपर लगाते हैं जिसके साथ र मिल रहा है। जैसे अ जमा र जमा थ जमा अ बराबर अर्थ। क जमा अ जमा र जमा म जमा अ बराबर कर्म। श जमा अ जमा र जमा म जमा अ बराबर शर्म। स जमा अ जमा र जमा प जमा अ बराबर सर्प। व्यंजन जमा र पदेन। जब कोई स्वर रहित व्यंजन र के साथ मिलाकर बोला जाता है तब र को तीसरे वर्ण पदेन से लिखा जाता है। पदेन के दो रूप। खड़ी पाई वाले व्यंजन वर्ण जैसे ग जमा र जमा अ बराबर ग्र। प जमा र जमा अ प्र। ग्रीष्म प्रथम आदि। गोलाकार व्यंजन वर्ण जैसे ट जमा र जमा अ बराबर ट्र। ड जमा र जमा अ बराबर ड्र। ट्रक ड्रम आदि। एक बार फिर से उच्चरित ध्वनियों के लिए बनाए गए लिखित चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। ध्वनियां दो प्रकार की हैं, स्वर तथा व्यंजन। वर्णमाला में स्वर व्यंजन के अतिरिक्त अंग, अह, अन, औ, ज, फ तथा ड़, अढ़ भी शामिल हैं। श, त्र, ज्ञ, श्र संयुक्त व्यंजन हैं। संयुक्त व्यंजन में दो या दो से अधिक वर्ण एक साथ बोले जाते हैं। र को कई रूपों में लिखा जाता है जैसे र, रेफ, पदेन।